दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्या छोड़ते हैं। हम सबको पता होता है कि सफलता पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हम वो करते भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम बहुत कुछ ऐसा भी करते हैं जिसको हमें छोड़ने की जरूरत है। नहीं तो हम अपना पूरा वक्त, पूरा फोकस और अपना 100% उस काम में नहीं दे पाते हैं जिसे करने से हमें सफलता मिलेगी। मैंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बात की थी मॉर्निंग की 6 अच्छी आदतों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग की उन 6 आदतों के बारे में जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद ही हम उन 6 आदतों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जो कि हमें रोज सवेरे करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी 100 अच्छी आदतें हो, लेकिन एक गलत आदतें ही आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। आपने दिन भर में 100 अच्छा काम किया, लेकिन अगर आपने एक गलत काम कर दिया तो वो 100 काम को खराब कर सकता है। जैसे कि केरोसिन ऑयल का सिर्फ एक बूंद पूरे खाने को खराब कर देता है। ठीक इसी तरह से काम करती है हमारी गलत आदतें। तो चलो फिर देखते हैं मॉर्निंग की उन 6 गंदी आदतों को जिसे कि हमें छोड़ने की जरूरत है। नंबर 1, सवेरे अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबाना। आपको शायद ये छोटी बात लग रही हो, लेकिन ये छोटी बात नहीं बल्कि मॉर्निंग की एक बहुत गंदी आदत है। क्योंकि जब आप अलार्म क्लॉक सेट करते हो और स्नूज की बटन दबाते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो। आप उस कमिटमेंट को तोड़ते हो जो कि आपने खुद से किया है। आपको इसके लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है। अब जरा सोचो कि आप जो खुद से कमिटमेंट करते हो उसे ही पूरा नहीं कर पाते हो, तो जब आप दूसरों से कमिटमेंट करोगे तो उसे कैसे पूरा करोगे? और इससे क्या जाता है आपके माइंड को सिग्नल? इससे आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि कमिटमेंट तोड़ना एक नॉर्मल सी बात है, और फिर ये बन जाती है आपकी आदतें। आपको शायद पता ही होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल होता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड मॉर्निंग में बहुत ही एक्टिव रहता है। अब जरा सोचो कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से पीक लेवल पर होता है, बहुत एक्टिव रहता है, ठीक उसी समय आप उसे सिग्नल देते हो कि कमिटमेंट तोड़ा जा सकता है, तो फिर आपका ये माइंड आपके लिए काम क्यों करेगा? कमिटमेंट तोड़कर आप अपने माइंड की नज़र में, यानी कि खुद की नज़र में एक झूठा इंसान बन जाते हो। और इसके बाद जब आप खुद से कुछ बड़े कमिटमेंट करते हो तो आपका माइंड ही आपसे सवाल पूछता है और कहता है कि तू ये नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होता है पता है? हमारा खुद के ऊपर ही भरोसा खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि या तो सवेरे उठने के लिए अलार्म क्लॉक को सेट ही मत करो, और अगर करो तो फिर उठ जाओ। रामायण में ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नंबर 2, उठने के तुरंत बाद मोबाइल चेक करना। दोस्तों, क्या आपका आंख आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो क्यों सवेरे सवेरे उठकर ही अपनी आंख में मोबाइल के हार्मफुल रेडिएशन डालते हो? आप इस बात को जान लो कि आप सवेरे उठकर मोबाइल चेक करके जाने अनजाने में अपनी आंख को बर्बाद कर रहे हो। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सवेरे उठने के तुरंत बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। साइंटिस्ट इसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं। इस समय आप क्या देखते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या सुनते हो, इसका बहुत ही गहरा असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, और इसीलिए उस समय आप क्या करते हो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको इस समय कुछ करना ही है तो कुछ अच्छा करो ना। क्यों मोबाइल को देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हो और अपने पूरे दिन को खराब करते हो? बहुत बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि पता नहीं आज मैंने सवेरे सवेरे किसका चेहरा देख लिया कि मेरा पूरा दिन खराब जा रहा है। तो आज आप जान लो कि आप मोबाइल पर सवेरे सवेरे उठकर उल्टे सीधे काम करते हो, और ये है वजह जिससे कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा करते हो, सवेरे सवेरे उठकर सबसे पहले मोबाइल चेक करते हो, उस पर टाइम पास करते हो, तो बंद करो इसे, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदी आदत है और ये आपकी लाइफ को तबाह कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, इसका यूज करो कुछ अच्छे काम के लिए, और ये आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। नंबर 3, न्यूज़पेपर पढ़ना।
यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस समय हमारे माइंड में जानी चाहिए पॉजिटिव थॉट। अब आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से कैसे भरते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप कुछ अच्छा पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिससे कि आपका माइंड पॉजिटिव थॉट से भर जाए। लेकिन जरा आप देखने की कोशिश करो कि आप सवेरे सवेरे उठकर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो। कोई पॉजिटिव न्यूज जिससे कि आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर जाता है? अगर ऐसा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो न्यूज़पेपर को सवेरे सवेरे मत पढ़ो। इसके लिए आप दिन भर में कोई दूसरा टाइम फिक्स कर लो। आपका मॉर्निंग होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव काम के लिए। इसमें यूजलेस, निगेटिव और न्यूट्रल चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव। और इसके लिए आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छी वीडियो देखो, कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करो, क्योंकि मॉर्निंग इज द गॉड्स वे ऑफ सेइंग वन मोर टाइम, गो लिव लाइफ, मेक ए डिफरेंस, टच वंस हार्ट, इनकरेज वंस माइंड, इंस्पायर वंस सोल एंड एंजॉय द डे। नंबर 4, चाय या फिर कॉफी पीना। दोस्तों, हमारी हेल्थ हमारे लिए एक चॉइस होती है। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो अधिकांश सिचुएशन में इसका कारण हम खुद ही होते हैं, लेकिन हम कभी भी इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मिल जाती है एक दवाई, हम उसे खा लेते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि हमें बीमारी हुई क्यों। बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा खाना पीना, और इसमें चाय और कॉफ़ी भी शामिल है। सवेरे सवेरे उठकर हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए या फिर अच्छा पीना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स या फिर फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर। हम कुछ भी अच्छा ले सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं चाय और कॉफ़ी, और फिर हम ये उम्मीद भी करते हैं कि हम हमेशा हेल्दी रहें। तो भाई साहब, ये होने वाला नहीं है। मॉर्निंग में चाय और कॉफ़ी बंद करो और पियो कोकोनट वाटर। ये बनाएगी आपके हेल्थ को, और आपकी बॉडी को भी यही चाहिए। तो अगर आप भी सवेरे सवेरे उठकर चाय या कॉफ़ी पीते हो तो इसे छोड़ने की कोशिश करो, और अगर नहीं छोड़ पाते हो तो कम से कम रोज 1 चम्मच कम करने की कोशिश करो, क्योंकि सवेरे की चाय और कॉफ़ी आपको हर रोज बीमार बना रही है और ये आपको हॉस्पिटल के करीब लेकर जा रही है। नंबर 5, अपने मॉर्निंग की शुरुआत जल्दबाजी में करना। जब हम सवेरे सोकर उठते हैं तो हम आराम से बैठ रहे होते हैं, मोबाइल पर टाइम पास कर रहे होते हैं, चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, और फिर अचानक से हमें लगता है कि बहुत टाइम निकल गया, और फिर अपने काम के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब जरा आप सोचो कि अगर आपके दिन की शुरुआत ही इस तरह से होती है तो आपका पूरा दिन कैसा होगा। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, ऑफिस जाते हो, तो आप कुछ जरूरी चीज घर में ही भूल जाते हो। आप एक चीज और देखना कि अगर आपके ऑफिस में कोई लेट आता है तो वो हर रोज लेट आता होगा। पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यही है इसका सबसे बड़ा कारण, अपने मॉर्निंग की शुरुआत जल्दबाजी में करना। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी सक्सेस, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने मॉर्निंग को किस तरह से यूज करते हो, क्योंकि आपका मॉर्निंग का रूटीन आपका पूरा दिन डिसाइड करता है, और आपका एक एक दिन आपस में जुड़कर बन जाती है आपकी जिंदगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आप अपने दिन को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मॉर्निंग को जीतो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो आप सूरज को जगाओ, ना कि सूरज आपको जगाए। आपको सवेरे उठकर जल्दीबाजी ना करना पड़े, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि रात में सोने से पहले ही अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर लो। दिन भर में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसकी एक लिस्ट बना लो, ताकि आपके माइंड को ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि दिन भर में करना क्या है। नंबर 6, सवेरे उठकर अपने बेड को ठीक ना करना। शायद आपको ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन छोटी छोटी बात मिलकर ही जिंदगी में तूफान लाती है।
आप एक बार नोटिस करके देखना कि जब भी आपकी नज़र बिस्तर के ऊपर पड़ती है जो कि बिखरा पड़ा हुआ होता है तो आपको कैसा फील होता है, और जब आप अपने बेड को पूरी तरह से क्लीन कर देते हो तब आपको कैसा फील होता है। एडमिरल विलियम मैकरेवन जो कि यूएस नेवी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। सवेरे सवेरे उठकर अपने रूम को ठीक करना, अपने बेड को ठीक करना आपके रूम को ही नहीं बल्कि आपके माइंड को भी डीक्लटर करती है और इससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। विलियम मैकरेवन ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है मेक योर बेड। अगर आप चाहो तो एक बार इसे पढ़ सकते हो। दोस्तों, हमारे मॉर्निंग की ये 6 गंदी आदतें हैं जिसे छोड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसे अचानक से नहीं छोड़ सकते हो तो धीरे धीरे इसे कम करो, लेकिन इसके ऊपर काम करो, क्योंकि आपकी 100 अच्छी आदतें ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें एक गलत आदतें घुस जाए तो ये सबको बर्बाद कर देती है। क्योंकि हमारा जो ये माइंड है ना, ये इस तरह से कंडीशनड हो गया है कि हमारा ध्यान ज्यादातर निगेटिव चीजों के ऊपर जाता है, और अगर हमारा ध्यान निगेटिव चीजों के ऊपर जाएगा तो फिर हम पॉजिटिव रह नहीं सकते, और अगर हम पॉजिटिव नहीं रह सकते तो सफलता हमें मिल नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की 6 अच्छी आदतों का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसे आप अपनी लाइफ में अपनाओ और इस वीडियो में जो हमने बात की 6 गंदी आदतों के बारे में, इसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये दोनों मिलकर आपकी लाइफ में 4 चांद लगा देगी।